जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर 9th में हो या फिर 10th में हो या 11th में हो या फिर 12th में हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है, एग्जामिनर आपको क्या देखकर फुल मार्क देते हैं और क्या देखकर आपको फेल कर देते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपने जैसे पढ़ा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और आपके अच्छे नंबर नहीं आए, और उसके बाद में जो आपका फ्रेंड था वो बहुत ही कम, आपसे बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क आए। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि आप क्या गलती करेंगे कि जिससे आप लोगों के अच्छे मार्क नहीं आते हैं, और आपका फ्रेंड क्या गलती नहीं करता है कि उसके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो या 10th या 11th या 12th, किसी भी क्लास में हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्या देखकर आपको फेल कर देते हैं ये भी बताऊंगा। उसके बाद में ये वीडियो एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के बाद, दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और लाइव प्रूफ सारी चीज़ें बताऊँगा कि कॉपी कैसे लिखना है, सभी चीज़ें बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो कैसे लिखें, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तुरंत लिखना है कि उसके 10-15 मिनट बाद लिखना है, कि क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। उसके बाद में यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो है उसका आधा उत्तर आ रहा है तो क्या करें, उसको छोड़ दें या फिर उसको लिख कर आना है, ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, 180 लिखना चाहिए कि पूरे पेज लिखना चाहिए कि आधा पेज लिखना चाहिए कि पूरी एक ही प्रश्न का उत्तर पूरे कॉपी में लिखना चाहिए, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, ये भी बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा सारी चीज़ें। ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क देते हैं या फिर फेल कर देते हैं। देखिए, जो क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर पास या फिर फेल करते हैं। देखिए, जो आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं अचीव कर सकते, चाहे जितने भी अच्छे पढ़ने में हैं, तो आपके अच्छे मार्क नहीं आएंगे। कम से कम 4 से 5 या फिर 10% आपके नंबर जरूर ही कट जाएंगे, जो आपकी लिखावट अच्छी नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में लिखावट का, तो ये ध्यान रखना। अच्छी राइटिंग होगी, अच्छे मार्क मिलेंगे। उसके बाद में जो सादा पेज छोड़कर आओगे तब आप लोग फेल कर दिए जाओगे। देखिए, जब सादा पेज छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, जब कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तभी तो नंबर मिलेंगे, और जब सादा पेज छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, उसमें यही सोचेगा बच्चे ने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो आपको सादा पेज नहीं छोड़कर आना है, ये ध्यान रखना है, तभी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न का जो यहाँ पर आंसर नंबर नहीं लिखते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न जो उसका उत्तर तो लिखते हैं लेकिन उसका जो आंसर नंबर होते हैं वो नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे उन्होंने ये देखिए उत्तर तो लिख दिया कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, और उन्होंने क्या किया, उत्तर तो लिख दिया, लेकिन वो ये नहीं डाले कि जैसे प्रश्न नंबर 21वां था तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 21वें का था तो का नहीं डाले। अब एग्जामिनर जैसे ये नहीं, सारी चीज़ें नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को क्या पता कि ये कौन से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, 22वां है कि 21वां है कि 10वां है कि 12वां है कि पहला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डालना है। चाहे प्रश्न नंबर 21वां कर रहे हैं तो 21वें का डालना है, खा कर रहे हैं तो खा, गा कर रहे हैं तो गा, घा कर रहे हैं तो घा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तभी आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डालना है। रोमन अंकों में जिस प्रकार से हो, जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर 21वें का कर रहे हैं और रोमन अंकों वाला पहला कर रहे हैं, तो आपको ये भी डालना है, तभी नंबर मिलेंगे, वरना ये एग्जामिनर समझ नहीं पाता है कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी और सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद में देखिए, जो आप लोग फालतू की बातें लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, और हो सकता है तो आप लोगों को फेल भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर गालियाँ हो गई, कसम हो गई, शायरी हो गई, या फिर पैसा 200 या 100, यहाँ पर ये 2000 की, अब तो नोट बंद हो गई, उसके बाद में 500 की, ये कुछ भी जैसे रखोगे तो क्या हो जाता है, इससे वहाँ पर देखिए कैमरा लगे होते हैं, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वहाँ कैमरा लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गलतियाँ करोगे तो आप लोगों को फेल कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको गलतियाँ नहीं करना है, ना ही आपको गालियाँ, कसम, ये कोई चीज़ नहीं लिखना है।
प्रश्न से संबंधित जो भी आपको मालूम हो वो लिखने की कोशिश करना है, अदर और कोई चीज़ नहीं लिखना है। जो भी प्रश्न को मालूम है प्रश्न का उत्तर उसी प्रकार से उसको जो भी प्रश्न हो उसी का उत्तर आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये इन चीज़ों का बात का ध्यान रखोगे तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला क्या है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। नहीं, देखिए ये कहीं पर वहीं नहीं लिखा होता है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। देखिए जैसे आपको पूछा गया कि 150 वर्ड में आपको निबंध लिखना है, तो आपको उतने ही 150 शब्द सीमा ही आपको निबंध लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा और पूरे प्रश्न भी नहीं हल कर पाओगे, पूरा पेपर भी नहीं हल कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। जैसे इंग्लिश में पूछा गया कि आपको 60 वर्ड में लिखना है, तो आपको 60 ही शब्द सीमा लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। 25 शब्द सीमा पूछी गई तो 25 वर्ड में, तो आंसर 25 वर्ड में ही लिखना है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो टॉपर होते हैं यही सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। वो क्या कर देते हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखते हैं, इसलिए उनका बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो ये इसी प्रकार से आप भी लिखोगे तो आपके भी अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में प्रश्न का आंसर लिखते समय क्या करना है, थोड़ा गैप जरूर बनाकर रखें। किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए जब प्रश्न का उत्तर लिखोगे आप लोग, जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न नंबर 21वां समाप्त हो गया, तो क्या करना है, लाइन खींचना है कम से कम एक। जैसे इसमें एक लाइन का गैप है, लेकिन हो सके तो आप लोग 2 लाइन का गैप बनाकर लिखें, दूसरा प्रश्न करें। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने पहला यहाँ पर 21वां प्रश्न ये कर दिया और 22वां प्रश्न ये कर दिया, इस प्रकार से। तो उसको समझ में आएगा हाँ अच्छी तरीके से इसी प्रकार से। तो एक और दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 2 या 1 लाइन का गैप जरूर बनाकर रखें, तभी अच्छे मार्क आएंगे। इससे कॉपी भी अच्छी साफ सुथरा लगेगी। और आपको जो कॉपी लिखोगे तो क्या करना है, लाइन यहाँ पर खींचना है, ये ध्यान रखना है, इधर खींचना है पटरी से और इधर नहीं खींचना है। और जैसे एक प्रश्न कर रहे हैं तो दूसरे प्रश्न के बीच में आपको क्या करना है, जैसे यह प्रश्न समाप्त हो जाए तो इससे पटरी से लाइन खींचना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो ये ध्यान रखना है, जितना मैंने आप लोगों को बताया अभी बताऊंगा। जैसे आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आधा आ रहा है तो क्या करें, लिखें या नहीं लिखें। देखिए जो प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है उसको भी आपको क्या करना है, लिख कर आना है। इससे क्या होगा, जैसे मैथ आपका, जैसे कोई मैथ है, मैथ में कोई एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपने उसको आधा हल कर दिया, तो आपको 3 या फिर 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो उसको छोड़कर नहीं आना, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आधा प्रश्न आ रहा है तभी आपको हल करके आना, हो सके उसको और बढ़ा चढ़ाकर लिख देना है। तो हो सकता है एग्जामिनर जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करेगा तभी आपको पूरे नंबर दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, जो भी आधा प्रश्न आ रहा है तो उसको छोड़कर नहीं आना, उसको भी आपको लिख कर आना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। मैंने जो जो आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना मालूम हो तो उसको कैसे लिखें, किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। अब आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दे देता हूं। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है, तो क्या करना, उस प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ आपने पढ़ा जरूर होगा। जैसे अम्ल क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो आप पहली हेडिंग ये हो गई, ये अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद में अम्ल कौन से, जैसे नींबू हो गए। खट्टे कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये क्या है, ये खट्टी चीज़ें हैं। और जैसे आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें खट्टी हैं। तो इसी प्रकार से उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको पता हो उसको पहले अच्छी तरीके से प्रश्न को जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, उन्हीं को क्या कर देना है, बना बना कर लिख देना है। उस प्रश्न से संबंधित आपको कुछ ना कुछ नंबर, जैसे 5 नंबर का है तो 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो वो भी प्रश्न का उत्तर जरूर ही लिख कर आना। जैसे सामाजिक विज्ञान में पूछा गया कि 1857 की क्रांति लिखे, तो उसके बारे में सोचना है कि 1857 में क्या हुआ था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या कोई और हो सकता है। तो उसी प्रकार से कोई भी हो, जैसे यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या है तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर
जो लिंचो वाला पार्ट है या कोई भी हो, उसी प्रकार से उसमें समझना है कि क्या बता रहा है। उससे संबंधित जो भी आपको पता है लिखकर जरूर आना है, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। जितना भी टाइम बचे सारे प्रश्न करके आना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क लाओगे। और ये आपको सादे पेज नहीं छोड़कर आना, ये सारी चीज़ों का बात का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो मैंने जितना बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जो भी पूछा जाए, जैसे 180 वर्ड में पूछा जाए तो 180 ही वर्ड लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और आधा प्रश्न आ रहा है तो उसको भी आपको लिख कर आना है, उसको भी नहीं छोड़ना, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। उसके बाद में अब जैसे आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो क्या करना है, देखिए, तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख कर याद करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जब हैंडराइटिंग सुधारोगे तो क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से ये जो अक्षर बनाओगे तो अच्छी तरीके से एकदम सीधे बनाना है और अच्छी तरीके से लिखना है। और जैसे एक यहाँ पर शब्द और दूसरे शब्द के बीच में कम से कम एक पेन या फिर एक पेन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी हैंडराइटिंग होगी थोड़ी सी खराब भी होगी तभी अच्छी दिखेगी। तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से घर पर प्रैक्टिस करोगे, कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। बाकी इसी प्रकार से हैंडराइटिंग भी आपको सुधार लेना है। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है, आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ने के बाद आप उसको क्या करना है, पहले प्रश्न पत्र मिलता है, उसके बाद में कॉपी मिलेगी। तो कॉपी में सबसे पहले आपको रोल नंबर अच्छी तरीके से डाल लेना है। अच्छी तरीके से घर पर पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि हमारा रोल नंबर क्या है और किस क्लास में है। उसके बाद में कौन सा विषय, जिस दिन आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस दिन का नाम याद कर लेना, उस दिन की डेट याद कर लेना। सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर फिल कर लेना है। ये सारी चीज़ों का बात का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो जितना बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। उसके बाद में कोई आधा आंसर आ रहा है तो क्या करें ये भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दिया है। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो वीडियो आप लोग जरूर ही देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के आखिरी में इंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहाँ पर से देख लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मैंने जितना भी बताया इतना जो आप लोग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। बाकी आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।